किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहन जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमय नगरी बसी हुई थी। इस नगरी का नाम था कल्पनापुर और यहाँ के लोग जादू की शक्ति से संपन्न थे। कल्पनापुर की सबसे खास बात थी उसका जादुई पेड़, जिसे इच्छा वृक्ष कहा जाता था। इस पेड़ पर हर साल बसंत ऋतु में सुनहरे फल लगते थे और इन फलों की शक्ति थी कि वे किसी भी व्यक्ति की सच्ची इच्छा पूरी कर सकते थे। गांव के एक छोटे से लड़के रामू की कहानी यहाँ शुरू होती है। रामू एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता उसकी शिक्षा और भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन रामू ने सुना कि उसके गांव के पास एक जादुई पेड़ है जो इच्छाओं को पूरा करता है। रामू ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ से एक फल प्राप्त कर सकूं, तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। रामू ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और जंगल की ओर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी, लेकिन रामू की इच्छा शक्ति मजबूत थी। कई दिनों की कठिनाई के बाद वह अंततः कल्पनापुर पहुंच गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे पेड़ पौधे हर ओर फैले हुए थे। रामू ने जल्द ही इच्छा वृक्ष को देखा। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लटक रहे थे। रामू ने निश्चय किया कि वह एक फल तोड़ेगा और अपनी इच्छा व्यक्त करेगा। लेकिन पेड़ के पास पहुंचते ही उसे एक वृद्ध महिला मिली जो पेड़ की रखवाली कर रही थी। वृद्ध महिला ने रामू से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? रामू ने कहा, आंटी, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। क्या आप मुझे इस पेड़ का एक फल दे सकती हैं? वृद्ध महिला मुस्कुराए और बोली, इच्छा वृक्ष केवल उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है जिनके दिल में सच्ची भावना हो। तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम्हारी इच्छा वास्तव में सच्ची है। रामू ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, बस मेरी परिवार की मदद कीजिए। वृद्ध महिला ने रामू की बात सुनी और उसे 3 कार्य दिए। 1. पहले कार्य में रामू को एक जड़ी बूटी लानी थी जो केवल एक दूरस्थ पर्वत पर उगती थी। 2. दूसरे कार्य में उसे जंगल के अन्य जानवरों की मदद करनी थी। 3. तीसरे और अंतिम कार्य में रामू को एक दुर्बल बच्चे को सुरक्षित रूप से गांव तक पहुंचाना था। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कार्य शुरू किए। पहले कार्य के लिए उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः जड़ी बूटी प्राप्त कर ली। दूसरे कार्य में उसने जंगल के जानवरों को एक खतरनाक शिकारी से बचाया। तीसरे कार्य में उसने एक बीमार बच्चे को सुरक्षित रूप से गांव पहुंचाया। रामू ने सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए। वृद्ध महिला ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देखकर उसे एक सुनहरा फल दिया और कहा, ये फल तुम्हारी सच्ची इच्छा को पूरा करेगा। रामू ने फल को चखा और तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी गरीबी और समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उसके माता पिता को नई नौकरी मिली और उनके जीवन में समृद्धि आ गई। रामू का दिल खुशी से भर गया और उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने गांव में खुशियां फैलाई। इस कहानी के बाद रामू और उसके परिवार ने अपनी सफलता को यादगार बनाने के लिए एक परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां लोग आकर अपने सपनों की सच्चाई के लिए प्रार्थना कर सकते थे। वे लोगों को सिखाते थे कि सच्ची इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और प्रेम से काम करना चाहिए। कल्पनापुर का जादुई पेड़ आज भी उसी तरह खड़ा है, लेकिन अब केवल उन्हीं लोगों को फल मिलते हैं जिनकी इच्छाएं सचमुच दिल से निकलती हैं। ये पेड़ और उसकी कहानी हर पीढ़ी में याद रखी जाती है और यह सीख देती है कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत भी जरूरी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची इच्छाएं केवल सच्चे दिल से ही पूरी होती हैं। मेहनत और ईमानदारी के साथ की गई मेहनत और प्रयास ही असली जादू होते हैं।